Welcome back to my classes, studies on English classes। आज की क्लास में हम लोग जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसएसटी का कुछ पार्ट्स हम लोग करेंगे और एनडीए वगैरह जो भी डिफेंस के लिए जो होते हैं वोकैब और जो भी इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं वो सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी चार पार्ट एसएसटी के हैं उस पर थोड़ा सा बात चलेंगे हमारा और हम लोग करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जब तक हम लोग बेस से नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा लेवल जो है हमको ऊपर जाते जाते हार्ड हो जाता है ना। तो आज उसी चीज़ का एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा चीज़ आपके सामने यहाँ पे हमने रखा है, जो कि सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट है, हिस्ट्री, है ना। उसके बाद एक वीडियो में ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जितना टाइम लगना है लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो कि एसएसटी का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, कहिए कि एक बस हाईलाइट है आपके लिए, है ना, कि आगे एसएसटी कैसे पढ़ाई होने वाली है ना। बात को समझिए। आज जो सोशल स्टडी का जो पार्ट हमने लिया है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री पे थोड़ा सा बात विमर्श करेंगे, कैसे हिस्ट्री को लाया गया, कैसे हम लोग को हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, है ना, हम लोग क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आप लोग को थैंक्स एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। वीडियो भले ही शाम को अपलोड होती है लेकिन हम लोग वीडियो बनता सुबह ही है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल स्टडीज, है ना, सोशल स्टडीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक अध्ययन। लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है ना। सामाजिक अध्ययन कहने का मतलब, सामाजिक का मतलब होता है सोशल, यानी हम समाज के बारे में क्या जानते हैं और क्या हमारी जो है वो ज्ञान हमारा क्या है समाज के बारे में, यानी हमारा जो मेन नॉलेज सोसाइटी के बारे में क्या है, हम किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, वो सोशल स्टडीज हमें सिखाती है और पढ़ाती है। जिसका चार पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो 8 के बाद 9, 10 को इन्वॉल्व किया जाता है, तो 12th में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, एज यू विश, है ना, आपकी मर्जी हो तो 12th में, है ना। हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज्योग्राफी को नेक्स्ट वीडियो, सिविक्स नेक्स्ट वीडियो और इकोनॉमिक्स को भी नेक्स्ट वीडियो। ज्योग्राफी हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल यानी नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में, सिविक्स कहने का मतलब पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में हमको पढ़ाएगा, और इकोनॉमिक्स जो है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगी। फिलहाल थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं बिकॉज इस वीडियो में हाईलाइट हिस्ट्री को करना है ना। मेन मुद्दा हमारा हिस्ट्री है ना। इतिहास को हम लोग करना है ना। हिस्ट्री सबसे पहले हमने हिस्ट्री को डिफाइन कराया कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन द सोसाइटी, है ना। आज सोसाइटी किस तरीके का है ना, और पहले कैसा था। एग्जाम्पल कि चेंजिंग पैटर्न आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले राम राज्य था, है ना, किसी को कोई किसी से मतलब कोई घृणा नहीं होती थी, है ना। आजकल लोग आपको देख करके जल जाते हैं, है ना, कि बच्चा तरक्की कर रहा है सपोज। तो सोसाइटी की जो पैटर्न है, जो चेंजेस है, वो कंटिन्यूअसली, है ना, वो चेंज करते रहता है। और इंग्लिश में कहावत भी है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। नेचर का यह प्रकृति है कि वो चेंज ही करेगा, है ना, प्रकृति का यह नियम है कि वो चेंज करेगा। तो यही चीज है हिस्ट्री, उसी चीज को कहते हैं कि स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी। नेक्स्ट एक और लिखा है उसमें कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ थिंग्स वेयर बिफोर दीस चेंजेस टुक प्लेस। कहने का मतलब कि आज हम लोग कैसे हैं और पहले हम लोग कैसे थे। ध्यान समझना है, एक बात को आप रोक करके समझिए, पॉज करके समझिए, लेकिन आपको समझना है ना। कहने का मतलब कि हम पहले कैसे थे, समझ में आ रहा है ना। पहले हमारे यहाँ ईंटों के घर नहीं होते थे, है ना, ईंट के घर नहीं होते थे, हम लोग मडी हाउस में रहते थे, मिट्टी का हाउस रहता था, हट होता था, झोपड़ी होता था, है ना। तो वो चीज कैसे चेंज किया एक पीरियड ऑफ टाइम में, है ना।
एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन विकास करते गई, जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए, हमारी हर चीज डेवलप होते गया, है ना। और हिस्ट्री उसी चीज का स्टडी है कि हम लोग कैसे किसी चीज को कैसे चेंज किए, यानी हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। किस चीज के बारे में है? ऑल अबाउट द चेंजेस जो कि हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम को लेकर के, एंड हाउ थिंग वेयर बिफोर, और कैसे चीजों पहले कैसे थी। पहले कैमरा फोन नहीं था, पहले हम लोग सेल्फी नहीं लेते थे, लेकिन अब डेवलप हो गए हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है ना। उससे ही पहले सेल्फी के पहले बैक कैमरा होता था, है ना, तो बैक कैमरा से फोटो, हम लोग सेल्फी नहीं लेते थे। अब फोटो खिंचवाना है तो बैक कैमरा से खड़ा रहता था और एक लोग हमारी फोटो खींचते थे। उससे पहले भी तो राजा महाराजा घंटों भर एक पोज देकर के खड़े रहते थे और तब जाकर के पेंटर उनका पेंटिंग बनाता था, है ना। तो किस तरीके से हमारा जो है चेंज कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम में, यही चीज है जो है, यही चीज का जो अध्ययन है वो हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब एक चीज इसमें होती है कि हम लोग हिस्ट्री में डेट्स को क्यों याद रखते हैं। सोचने वाली बात है कि व्हाट मेक्स डेट इंपॉर्टेंट, है ना। हिस्ट्री में डेट को, दिनांक को इतना महत्व क्यों दिया गया है। इसके लिए एक लाइन कि डेट बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट दैट अकर्स ऑन दैट डेट। कहने का मतलब कि अब जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो पार्टिकुलर इवेंट है, वो पार्टिकुलर इवेंट है जिस दिन हम जन्म लिए, है ना, हमारा बर्थ उसी दिन हुआ है, इसीलिए। तो यही चीज है कि डेट बिकम इंपॉर्टेंट, एक तारीख जो है इंपॉर्टेंट तब होता है, क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर इवेंट, एक कुछ वर्क, कुछ चीज उस दिन घटित हुआ होगा उस दिन। जैसे 15 अगस्त 1947 क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस दिन इंडिया बिकेम फ्रीडम, है ना, चाहे गॉड फ्रीडम लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इंडिया गॉड फ्रीडम। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से। एक और डेट हमने लिखा है 6 जनवरी 1899, है ना। बहुत सारा डेट है इसमें, आप जितना मन चाहे उतना डेट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात समझने वाली है, क्योंकि उसी दिन एक पार्टिकुलर इवेंट घटित हुआ होगा, यानी उस दिन उसका काम चला होगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है 15 अगस्त 1947, क्यों? क्योंकि उस दिन भारत को आजादी मिली थी। और 6 जनवरी 1899 इस दिन लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसरॉय, इसको घोषित किया गया था, है ना। तो लॉर्ड कर्जन बिकेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया। है ना। इसके बाद व्हाट मेक्स डेट इंपॉर्टेंट के बाद एक टॉपिक आपको हम बताएंगे, हाउ डू वी पीरियडाइज। हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड में हम लोग रह रहे हैं, कुछ का तो उन लोग एंशिएंट पीरियड के इंसान हैं, है ना। हम उन लोग के बारे में पढ़ना है, एंशिएंट पीरियड, मॉडर्न पीरियड, मिडावल पीरियड। तो कैसे वो कैसे बना, एंशिएंट कैसे हो गया, है ना, मॉडर्न कैसे हो गया, मिडावल कैसे हो गया, हम लोग कैसे उसको पीरियडाइज करते हैं वो भी बताएंगे। उससे पहले अगर आपको, हाँ एक बात और, जो भी वीडियो इंग्लिश का है उसका सारा नोट्स आपको सबसे फर्स्ट वाला वीडियो, सबसे फर्स्ट स्पोकन क्लास में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ करके डाला हुआ है, पासवर्ड भी नीचे दिया गया है 1 2 3 4 5। आप जाकर के उसको खोल करके आपको जितना मन चाहे उसको आप कर सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट कर लीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, है ना। और इसका भी नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा बाबू। देखिए, तो हाउ डू वी पीरियडाइज, है ना, हम लोग इसको कैसे पीरियड में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक स्कॉटिश फिलोसफर थे जेम्स मिल, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर लिखा हुआ है, जिन्होंने एक किताब लिखी 3 वॉल्यूम वर्क जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1870। 1817 में जेम्स मिल ने 3 वॉल्यूम वर्क निकाला जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि हमारे सोसाइटी को, है ना, भारतीय समाज को 3 पीरियड में डिवाइड किया। पीरियड कौन कौन था बाबू? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उनके कहने का मतलब क्या था? ऐसे हम लोग जो नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंशिएंट, मिडाइवल, मेडिवल भी कहते हैं, और मॉडर्न पढ़ते हैं,
है ना। यही 3 पीरियड है हिस्ट्री का, फिलहाल हम जानते हैं और जनाया भी जाता है ऐसा ही। लेकिन नहीं, इसके पहले भी किसी ने किसी तरीके से कोई और पीरियड बनाया था, है ना, जो कि आपके सामने बताया जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कहने का मतलब क्या है, जेम्स मिल हमारे सोसाइटी को ऐसे क्यों डिवाइड कर दिया गया? तर्क वितर्क हम लोग कर सकते हैं, क्यों डिवाइड कर दिया भाई, क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदू राजा होते थे, है ना। हिंदू पूरा जितने राजा हुए पहले वो हिंदू राजा हुए, है ना। उसके बाद मुस्लिम राज का आगमन हुआ, है ना, जो कि दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सैयद डायनेस्टी, ये सब जो डायनेस्टी हुआ सारा मुगल, सारा मुस्लिम था, है ना। और उसके बाद आया ब्रिटिश। समझ में आ रहा बात? और इनका ये कहना क्या चाह रहे थे कि जो एशियंस हैं, है ना, यानी हम लोग भारतीय लोग, वो यूरोपियन से कम सिविलाइज्ड है ना, हम लोग सभ्य नहीं हैं। समझ आ रही है बात? इन्होंने इतना तक कह दिया कि भारत हमेशा गुलामी ही करते आया है। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने देखा, हमारी हिस्ट्री को इन्होंने पढ़ा, और पढ़ा क्या पढ़ा, क्योंकि पहले भारत पे राज करते थे, तो राजा हर स्टेट पे एक राजा राज कर रहा है ना। उसके बाद मुस्लिम आया जो कि सबको तहस नहस कर दिया, हिंदू राज्य को। समझ आ रहा बात? उसके बाद मुस्लिम जब कमजोर पड़ा तो ब्रिटिश आकर के हमला कर दिया। कहने का मतलब है कि जो हमारा देश है भारत, है ना, बहुत सारे देश हैं एशिया में जो कि हमेशा किसी न किसी के चंगुल में रहे हैं, किसी किसी के चपेट में रहे हैं, है ना। तो जेम्स मिल का कहना बिल्कुल सही था कि भारतीय हमेशा गुलाम को सहते आए हैं, है ना, और गुलामी सहते सहते इनकी जो है वो आदत हो गई है गुलामी करने की, है ना। और ये कभी भी सिविलाइज नहीं हो सकते हैं, ये कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। उन्होंने इतना कह दिया कि जितना भी राजा यहाँ राज किया, भारत को कभी प्रोग्रेस के राह पे नहीं ले गया। कहने का मतलब कि देखिए, बहुत सारे वर्क शेरशाह सूरी ने किया, बहुत सारा वर्क अकबर ने किया, है ना। ताजमहल एक उसी के डायनेस्टी के राजा का देन है, शाहजहां का। तो ताजमहल क्या कोई वर्क नहीं है? उससे आज देश की इकोनॉमिक सुधारी जा सकती है ना, सुधार भी रहा है कुछ न कुछ। कुतुब मीनार, अशोका पिलर, सब क्या हुआ, है ना, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट है उस चीज का, है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है सब चीज का, समझे। तो कहीं कहीं पे इनका बात कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इन्होंने सही कहा जो भी कहा। फिर देखिए एक लाइन इन्होंने बोला था कि कोई भी राजा भारत में जो राज्य किया वो थोड़ा सा भी प्रोग्रेस के राह पे भारत को नहीं ले गया, है ना। कहने का मतलब कि वो लोग राज्य किया और भारत को क्या किया, लूटते रहा, है ना। यानी कहने का मतलब कि बस शोषण किया, समझा ना बात, शोषण किया भारत को। तब जेम्स मिल ने कहा कि जो ब्रिटिश है वो एक्चुअली में भारत में आकर के भारत को एक प्रोग्रेस रिप्रेजेंट किया है ना। यानी भारत में रोड बनवाया, रेलवे लाइन बनवाया, तो हमारे लिए नहीं बनवाया, वो अपने लिए बनवाया था, है ना। दुनिया जानती है, जहान जानता है, और खुद ब्रिटिश जानता है कि हमने भारतीयों के लिए रेल नहीं बनवाया था, हमने खुद के लिए बनवाया था।